हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में इन अवार्ड्स को दिया गया है और ये अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं बाय अ प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम इसमें आपका पूरी शुरुआत से लेकर लास्ट तक, दैट मीन्स हिस्ट्री, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से इन अवार्ड्स की शुरुआत होती है और किस किस कैटेगरी में इस अवार्ड्स को दिया जाता है और अभी तक किनको किनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहली चीज, ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल या नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं क्यों दिए जाते हैं। तो एक सिंपल सा इसका रीजन है ताकि आप जो हिंदी सिनेमा में फिल्मों का प्रोडक्शन है और उसमें जो लगातार टेक्निकल एक्सीलेंसी को प्रमोट किया जा पाए और उसे इनकरेज किया जाए। तो इनकरेज करने के लिए पहला एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और दूसरी चीज है, इसके थ्रू लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो आप अपने कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों में ये सारी चीजें बढ़ाई जाए ताकि वो अपने कल्चर को अप्रिशिएट करें, इसके बारे में बेहतर तरीके से जानें और कहीं ना कहीं इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। इसीलिए डिफरेंट रीजन से डिफरेंट कैटेगरीज में इस टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कहाँ से इसका ग्राउंड तैयार होता है, तो इंडियन सिनेमा की जो शुरुआत 1913 माने जाती है दादा साहब फाल्के के थ्रू, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। और कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजों को लगातार कंटिन्यू करने के लिए अ, इस अवार्ड का शुरुआत किया गया। और कहीं ना कहीं इसी में आप पढ़ेंगे भी, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है जो कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम पर इस्टेब्लिश हुआ है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 2022 का हमको पढ़ना है, जो 2024 में दिए गए हैं, तो ये 2022 के अवार्ड्स हैं जिसको हर साल आपके देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं प्रेजेंट में, उनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है कि ये जो अवार्ड है, प्रेस्टिजियस नेशनल फिल्म अवार्ड्स, हाईएस्ट कैटेगरी में सिनेमा की, इसको किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है या दिया जाता है या बढ़ावा किसके थ्रू प्रमोट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू इसे प्रमोट कराया जाता है हर साल। और इस बार का जो 70 नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसे 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया विनर्स को, हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दूसरी चीज है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जो स्थापना या शुरुआत मानी जाती है वो 1954 से मानी जाती है, जिसको 1953 में जो फिल्में बनाई गई थी उनके लिए दिया गया। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो फिल्में 1953 में बनी थी उनके उनको बेस बनाकर दिया गया। 1954 से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआती दौर में इन अवार्ड्स को स्टेट अवार्ड्स भी कहते थे, जिसके तहत 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स एंड 12 सिल्वर मेडल्स रीजनल फिल्म्स के लिए दिए जाते थे। और फर्स्ट नेशनल फिल्म जिसे आप स्टेट अवार्ड कहते हैं, ये 2 दिन तक शुरुआती दौर में होता था। और इसकी स्थापना या स्टेट अवार्ड्स किसके रिकमेंडेशन पे आए थे, तो याद रखिएगा फिल्म इंक्वायरी कमेटी जो कि 1949 में बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे इन स्टेट अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट फिल्म एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड शुरुआती दौर में दिया गया था, और ये 1968 में दिया गया था किसको, तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड उत्तम कुमार को दिया गया था और बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस को दिया गया था। लेकिन एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया जाता था उसको शुरुआती दौर में उर्वशी बुलाया जाता था या जाना जाता था, और बेस्ट एक्टर अवार्ड को आप भारत के नाम से जानते थे। और इसकी शुरुआत या ये कब दिया जाता है, तो कहा जाता है ये नेशनल फिल्म अवार्ड जो देने का निर्णय हुआ है वो 3 मई को दिया जाने का निर्णय निर्धारित किया गया है हर साल, क्योंकि इसी दिन इंडिया की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी दादा साहब फाल्के के थ्रू 3 मई 1913 को। इसीलिए हर साल 3 मई को नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्रदान किए जाते। इनिशियली जो फिल्म अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन है या आयोजन है,
इसको करने की जिम्मेदारी डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल होती थी, जो मार्च 2022 में ट्रांसफर कर दी गई नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तरफ। सबसे पहले ये जो 17 फिल्म अवार्ड्स हैं, ये जरूर है कि ये अनाउंस 16 अगस्त 2024 को किए गए थे, लेकिन ये 2022 के अवार्ड है, 2022 साल के, जो इस बार दिए जा रहे हैं। और इन अवार्ड्स को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 अक्टूबर 2024 को दिया, जिसमें यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और अदर लोग भी प्रेजेंट हैं। सबसे पहली चीज कि इसके कितने क्राइटेरिया में बांटा गया है, तो ये 4 क्राइटेरिया में अवार्ड दिए जाते हैं। पहला है फीचर फिल्म अवार्ड, जो वेरियस लैंग्वेज की जो भी फिल्म है उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरीज में शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल एज एनिमेशन एनिमेटेड फिल्म आती हैं। बेस्ट राइटिंग्स की बात करें तो ऑनरिंग बुक्स और क्रिटिक्स को सम्मान देने के लिए और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इसको दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जिनका इंडियन सिनेमा में है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज बेस्ट राइटिंग की बात करें सिनेमा में, तो सबसे पहली चीज बेस्ट बुक के तहत किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को ये अवार्ड दिया गया है, जिसके राइटर अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर है, और ये किताब इंग्लिश में। पब्लिशर का नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इन दोनों लोगों को, चाहे पब्लिशर हो या राइटर है, इनको स्वर्ण कमल और इसके तहत 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो किसी किसी में ये प्राइज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेस्ट फिल्म क्रिटिक की बात करें तो दीपक दुआ को अपनी हिंदी लैंग्वेज में कार्य करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। अगेन इसके तहत स्वर्ण कमल और 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज दिया गया। नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में देखा जाए तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, जिसमें अभी आपने देखा कि शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन फिल्म आती हैं, तो इसमें आईना, जो कि हिंदी उर्दू में है, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ सारिन, को दिया गया, और जिसके तहत 3 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसके साथ साथ स्वर्ण कमल भी प्रोवाइड किया गया है, 3 लाख रुपए स्वर्ण कमल। बेस्ट डेब्यू फिल्म की बात करें फॉर ए डायरेक्टर तो मध्यांत इंटरमिशन, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में है, और इसको दिनेश शिनोय के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, बेस्ट एडिटिंग का भी जो अवार्ड मिला है वो मध्यांतर को ही मिला है। बेस्ट बायोग्राफिकल का अवार्ड नाखी एक मोहनजोदाड़ो, जो कि मराठी में है, जिसको अशोक राणे ने डायरेक्ट किया है, इसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेस्ट आर्ट एंड कल्चरल फिल्म के लिए रंग रंग विभोग, जो कि कन्नड़ में है, और वर्षा की बात करी जाए तो जो कि मराठी में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मुरमुर्स ऑफ द जंगल इन मराठी, जिसको सोहिल वैद्य ने डायरेक्ट किया है, और इसके तहत इनको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करें सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए ऑन द ब्रिंक सीजन 2 घड़ियाल, जो कि इंग्लिश में है, इसको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। बेस्ट एनिमेशन फिल्म कोकोनट ट्री को इस कैटेगरी में दिया गया है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें 30 मिनट्स की कैटेगरी में तो जेनियोटा, जो कि असमीज लैंग्वेज में है। और बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो फ्रॉम द शेडो इन बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसको मरियम मनाचुरी ने डायरेक्ट किया। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मोनो दी अवेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके लिए सिद्धार्थ दीवान को एज अ सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, मोनो नो अवेयर को ही बेस्ट स्क्रिप्ट का भी अवार्ड मिला, और इसके लिए जो बेस्ट स्क्रिप्टर दिया गया है वो कौशिक सरकार को ये अवार्ड दिया गया। तो कौशिक सरकार इसके लिए बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर है। अब फीचर फिल्म की कैटेगरी को देखा जाए तो बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पर अट्टम, जो कि मलयालम में है। बेस्ट डेब्यू फिल्म फौजा इन हरियाणा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो कंटारा वेल अवेयर है, आप जानते भी होंगे, जिसको ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया। और बेस्ट फीचर फिल्म जो कि नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज को प्रमोट करता है, ये कच्छ एक्सप्रेस को दिया गया, जो कि गुजराती लैंग्वेज में। बेस्ट फिल्म इन एविएशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक की बात करें तो ये ब्रह्मास्त्र को प्रोवाइड किया गया है। बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई, जो कि हिंदी में, जिसको सूरज आर बरजात्या, जो कि वेल नोन डायरेक्टर है।
उनको दिया गया बेस्ट डायरेक्शन के लिए। और बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में ऋषभ शेट्टी अगेन कंटारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस में नित्या मेनन थिरुचित्रम बलम के लिए दिया गया, और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपत। और प्लेबैक सिंगर की बात करें तो अजीत सिंह को केसरिया के लिए दिया गया है। और वहीं पर अगर फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बॉम्बे जयश्री को चायुंग वेल के लिए प्रोवाइड किया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम अगेन फॉर केसरिया। और ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। नौशाद सादर खान ने को बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड सलामी इनके सॉन्ग के लिए प्रोवाइड किया गया है। और ये जो लास्ट में कैटेगरी लिखी गई है, ये कैटेगरी एक्चुअली जो बेस्ट फीचर फिल्म है जो स्पेसिफाइड की गई है शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेज आती है उसके हिसाब से, तो उसमें हिंदी में गुलमोहर को दिया गया है, कन्नड़ फिल्म में केजीएफ चैप्टर 2 है, और उड़िया फिल्म में दमन है। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो कैटेगरी डिफाइन की गई है, ये वो लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 में कवर नहीं की जाती या शेड्यूल 8 में नहीं आती हैं, दैट मीन्स अदर देन लैंग्वेजेस दोज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 8, उसके तहत ये अवार्ड सिकाई साल को दिया गया इफ ओनली ट्रीज कुड टॉक। तो ये बेस्ट तीवा फिल्म है जिसको नेक्स्ट फिल्म अवार्ड्स मिला, याद रखिएगा, उस लैंग्वेज में जो 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। इसके लिए इनको रजत कमल और 2 लाख रुपए तक का कैश प्राइज भी दिया गया। स्पेशल मेंशन की कैटेगरी में मनोज बाजपेयी को दिया गया है गुलमोहर में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। अब लास्ट दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथी कैटेगरी थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनका लॉन्ग टर्म से कंट्रीब्यूशन रहा है माना जाता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1969 से मानी जाती है, जिसको सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, जो कि इंडियन फिल्म सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी है। दिस अवार्ड कंसिस्ट स्वर्ण कमल, और ये जरूर याद रखें, इस अवार्ड में स्वर्ण कमल होता है और 15 लाख रुपए का कैश प्राइज इसके साथ साथ शॉल दिया जाता है। इसकी जो अवार्ड सिलेक्शन कमेटी है उसमें मिस आशा पारेख, खुशबू सुंदर और मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह, ये 3 लोग थे। और इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया फॉर द ईयर 2022 के लिए। अब इनका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने लगभग 350 से ज्यादा फिल्में की हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इन ये कई सारे अवार्ड पे अभी तक जीत चुके हैं, और इसमें इनको अभी तक 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो एक मिला था ताहादार कथा के लिए, 1992 में ये बनाई गई थी, और दूसरा स्वामी विवेकानंद के लिए भी इनको ये अवार्ड इससे पहले दिया जा चुका है। तो अभी तक 3 नेशनल अवार्ड्स मिथुन दा को, जिनको आप मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं, इनको मिल चुका है, और 2022 के लिए इस बार दिया गया। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी नेशनल अवार्ड पर। ऐसी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।